हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग देखेंगे 15 और 16 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये बीपीडी का एनालिसिस है। इस पूरे ड्राफ्ट को आप लोग हमारी वेबसाइट iexambi.com पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको दोनों लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ तीनों फॉर्मेट डेली, वीकली और मंथली में अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग ड्राफ्ट को डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली वीपीडी एनालिसिस के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करने होते हैं। उसके आंसर्स को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपके सामने ये 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, तो इनके सही आंसर्स क्या होंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन था साबर गैमुआ या सबरा गैमुआ यूनिवर्सिटी इज इन विच कंट्री। अभी अभी हाल ही में ये यूनिवर्सिटी न्यूज में आ गई थी। अब ये यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि इंडिया ने इनके साथ एक एग्रीमेंट करके यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर की स्थापना करी है, स्टैब्लिश किया है। क्या? हिंदी चेयर। इससे क्या होगा, हमारी कंट्री और इस कंट्री के बीच कल्चरल टाइज को और मजबूत करने के लिए, इंडियन कल्चर को उनके साथ फैमिलराइज करने के लिए, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स भारतीय संस्कृति से फैमिलराइज हो सके, वहाँ पे फैकल्टी जो कि हिंदी फैकल्टी है उनको वहाँ पे भेजा जाएगा। तो ये साबर गैमुआ यूनिवर्सिटी श्रीलंका से है। श्रीलंका के साथ ये एग्रीमेंट हमारा अभी हाल ही में हुआ था। यहाँ पे हिंदी चेयर को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन था टाइटल 42 पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। टाइटल 42 पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या है? यह पॉलिसी कोविड-19 जब बीमारी आई थी उस टाइम पे लाई गई थी, क्योंकि इस देश के बॉर्डर पे जितने माइग्रेंट्स जो इनके देश में आ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए, ताकि उनको वहीं से वापस भेजा जा सके, बॉर्डर पे जो उनकी अथॉरिटीज थी उनके पास से पावर दी गई थी कि ये लोग वहां से उन लोगों को वापस उनकी कंट्री में भेज सकते हैं। तो उस पॉलिसी को बोला गया था टाइटल 42 पॉलिसी, और अभी इस कंट्री ने हाल ही में इस पॉलिसी को फिर से एक्सटेंड कर दिया है। तो ये पॉलिसी यूएसए यानी कि अमेरिका की थी, वहां पे ये लाई गई थी। ठीक है, टाइटल 42 पॉलिसी किससे रिलेटेड है? अमेरिका यानी कि यूएसए से रिलेटेड है। अब हम बढ़ते हैं आगे आज की न्यूज की तरफ। सबसे पहले न्यूज में आने से पहले हम लोग अगर उस दिन कोई इंपॉर्टेंट डे होता है तो उसको देख लेते हैं। आज 16 जनवरी को तो कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, लेकिन 15 जनवरी यानी कि कल जब संडे था उस दिन एक इंपॉर्टेंट डे मनाया गया, इंडियन आर्मी डे यानी कि भारतीय थल सेना दिवस। अब ये थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारे फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा। आज ही के दिन मतलब 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना जो इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी थी, भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद जो भारत की थल सेना थी उसके पहले कमांडर इन चीफ बने थे 15 जनवरी 1949 को। तो इसीलिए फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, फील्ड मार्शल ये दूसरे थे, पहले कौन थे आपको बताना है। ठीक है, 2 ही अभी तक हुए हैं। तो के.एम. करियप्पा कमांडर इन चीफ बने थे, इसीलिए इसे मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। और ये रिटायर कब हुए थे? 14 जनवरी को हुए थे। 14 जनवरी 1953 को रिटायर हुए थे, इसीलिए 14 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन डे। उस दिन मनाया जाता है वेटरन डे। जितने भी मार्टियर्स हैं या फिर जितने भी अभी हाल ही में सर्विस कर रहे हैं उनके योगदान को कोमेमोरेट करने के लिए ये वाला दिन मनाया जाता है 14 जनवरी का। 15 जनवरी का इनके कमांडर इन चीफ बनने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। करियप्पा ग्राउंड न्यू दिल्ली में इसको हमें हर साल सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन इस साल पहली बार इसको दिल्ली से हट करके बाहर बेंगलोर में इसको सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट था, आपको ये चीजें याद रखनी थी। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहले नेशनल यानी कि राष्ट्रीय सेक्शन। यहाँ पे राष्ट्रीय सेक्शन से क्या क्या न्यूज इंपॉर्टेंट हुई है 15 और 16 जनवरी के लिए आपको ये बता देते हैं। सबसे पहली न्यूज बनी है SPIC MACAY एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कोलैबोरेटेड फॉर म्यूजिक इन द पार्क सीरीज अंडर श्रुति अमृत। इस हेडिंग से ही आपको न्यूज का पता लग गया होगा। इसमें बस मेन चीज जानने की है कि ये क्या है SPIC MACAY, ये क्या है, बस आपको ये जानना है, बाकी न्यूज का मालूम चल चुका है। न्यूज ये बोलती है कि इसने भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इसके साथ कोलैबोरेट करके म्यूजिक इन द पार्क सीरीज को ऑर्गेनाइज किया। किसके अंदर? उसका नाम क्या रखा गया? श्रुति अमृत। श्रुति अमृत नाम के तहत म्यूजिक इन द पार्क सीरीज को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया इन दोनों के द्वारा। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है।
इसका मेन मकसद क्या होता है, जितने भी क्लासिकल म्यूजिक हमारे देश के, इन सबको शोकेस करना। द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वाज शोकेस्ड बाय एमिनेंट आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में जितने भी एमिनेंट आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा भारत के क्लासिकल म्यूजिक को यहाँ पे शोकेस किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको मेन समझना है कि ये SPICMACAY क्या है। SPICMACAY इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, द सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर। आपको इसके नाम से ही मालूम चल जाएगा कि ये किस बारे में है। ये एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, द सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर। भारत के क्लासिकल म्यूजिक और यहाँ की संस्कृति के प्रमोशन के लिए ये सोसाइटी को बनाया गया है। इस सोसाइटी को कब बनाया गया था? 1977 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये सोसाइटी कल्चर अमंग्स यूथ इज अ वॉलंटरी यूथ मूवमेंट, एक तरीके से मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, दैट प्रमोट्स द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड हेरिटेज by organizing programs and workshops of Indian classical, folk music and dance, yoga, meditation, crafts। मतलब भारतीय संस्कृति से रिलेटेड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, डांस, यहाँ योगा, मेडिटेशन, क्राफ्ट वर्क और जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इंडियन कल्चर के, उन सभी को ऑर्गेनाइज करके इन सभी को प्रमोट करना, ये एक यूथ मूवमेंट है। और इस सोसाइटी का नाम क्या है? द सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1977 में स्टार्ट हुआ था। हैज चैप्टर्स इन ओवर 850 टाउन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। 850 से ज्यादा शहरों में इसके ब्रांचेस है, एक तरीके से बोला जा सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये इसके साथ कोलैबोरेट किया था, तो आपको पता रहना चाहिए। जी किशन रेड्डी इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं और साथ साथ मीनाक्षी लेखी इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जी किशन रेड्डी इसके कैबिनेट मिनिस्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस न्यूज से आपको इतना सारा याद रखना था। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी अनाउंसेस आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। पीएम मोदी ने अनाउंस किया है आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। अब ये आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट क्या है? आरोग्य मतलब क्या होता है? किसी भी रोग से छुटकारा पाना, छुटकारा, प्रिवेंशन फ्रॉम द डिसीजेस। तो आरोग्य मैत्री मतलब मित्रतापूर्ण संबंध। इसका मतलब यह है पीएम मोदी ने आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। इसका मेन मकसद यह है कि यह जितने भी डेवलपिंग विकासशील देश है उन सभी को मेडिकल फैसिलिटीज को इंडिया प्रोवाइड कराएगा, मेडिकल सप्लाईज वहां पे करेगा। यह पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अ न्यू आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट अंडर विच इंडिया विल प्रोवाइड इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू एनी डेवलपिंग कंट्री। वहां पे अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो रहा है या फिर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है तो वहां पे जितना भी इसेंशियल यानी जितना भी जरूरी मेडिकल सामान है उसकी सप्लाई करेगा कौन? इंडिया। इसके तहत, किसके तहत करेगा? आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत। क्वेश्चन बन सकता है कि आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है इट इज एसोसिएटेड विथ मेडिकल सप्लाईज टू एनी डेवलपिंग कंट्री। किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं लिया गया है, किसी भी डेवलपिंग देश के लिए ये है। ठीक है। इंडिया विल लॉन्च द ग्लोबल साउथ, साथ ही साथ इंडिया लॉन्च करेगा ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इंडिया लॉन्च करेगा टू शेयर इट्स एक्सपर्टीज इन एरिया स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है यानी कि जो भी इसकी स्पेशलिटी है, एक्सपर्टीज है इंडिया की, उसको शेयर करने के लिए इंडिया ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक या साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को लॉन्च करेगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। इसके लिए इंडिया करेगा विल एस्टैब्लिश द ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन डेवलपमेंट सॉल्यूशंस दैट कैन बी स्केल्ड अप एंड इम्प्लीमेंटेड अराउंड द वर्ल्ड। इन सब के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया जरूर खोलेगा, ये ऐसी बात यहाँ पे की गई है। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा टू देयर एक्सपर्टीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सेक्शन से बनी है। ब्राजील क्रिएटेड न्यू मिनिस्ट्री फॉर इंडिजीनियस पीपल्स। अभी कुछ ही दिन पहले ब्राजील ने, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है, तो ब्राजील ने एक नया मंत्रालय खोला था वहां के इंडिजीनियस लोगों के लिए, जिसको कि इंडिजीनियस लोग ही चलाएंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विच
country recently created a new ministry for indigenous people, then the answer would be ब्राजील। ठीक है, तो अभी न्यूज में क्यों आ गया वापस से, क्योंकि इसकी पहली जो मंत्री हैं उनको भी वहां पे नियुक्त कर दिया गया है। तो ब्राजील ने पहली बात तो हिस्ट्री क्रिएट करी, इंडिजिनियस पीपल के लिए एक नई मिनिस्ट्री ओपन करके, क्रिएट करके। अब इसकी पहली मंत्री कौन बनी है? सोनिया बॉन डिसूजा, सोनिया बॉन डिसूजा सिल्वा सैंटोस, नाम याद रखेंगे, सोनिया बॉन डिसूजा सिल्वा सैंटोस, जिनको गुआजारा बोला जाता है, गुआजारा। इनको क्या किया गया, यहाँ पे अपॉइंट किया गया यहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा इस मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्टर बना करके। द मिनिस्ट्री ऑफ द न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस अफेयर्स। ठीक है, वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है इसके पहले मंत्री के तौर पे। इन 2022 ब्राजील क्रिएटेड अ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इंडिजीनियस पीपल। It is the first time in the history of Brazil that the country has created a ministry specifically for indigenous peoples. This means that for the first time, public institutions, state policies and policies for indigenous peoples will be managed by indigenous people. वहाँ पे जितनी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट पॉलिसीज है और पॉलिसीज है इंडिजीनियस लोगों के लिए, उन सबको इंडिजीनियस लोग ही वहाँ पे मैनेज करेंगे। इसके लिए मंत्री किसको बनाया गया है? सोनिया बॉन डिसूजा सिल्वा सैंटोस गुआजारा, इनको बोला जाता है। इतनी न्यूज आपको यहाँ से याद रखनी थी। अब ये ब्राजील है, तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा इनके राष्ट्रपति का नाम है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि सोनिया बॉन डिसूजा इनको ही क्यों बनाया गया, कोई मतलब तो होगा ना इनको बनाने का, तो देखते हैं क्यों बनाया गया। सोनिया बॉन डिसूजा सिल्वा सैंटोस गुआजारा, also known as सोनिया गुआजारा, अ ब्राजीलियन इंडिजीनियस एक्टिविस्ट, वहां के एक इंडिजीनियस एक्टिविस्ट हैं। जॉइन द लिस्ट ऑफ टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। इनका नाम टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में आ चुका है, और साथ ही साथ इनको एक अवार्ड भी दिया गया था पायनियर्स कैटेगरी में। इसीलिए ये इतनी ज्यादा एक्टिविस्ट, वहां के एक्टिविस्ट है, इस ख्याति के लिए ही इनको वहां पे क्या बनाया गया, इसका मंत्री बनाया गया। गुआजारा हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन द ब्राजीलियन इंडिजिनस राइट्स मूवमेंट। सम ऑफ हर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस इंक्लूड, इनको कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिले हैं। ऑर्डर ऑफ कल्चर मेरिट अवार्ड जो इनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिया था वहां पे 2015 में। ऑनर ऑफ मेरिट मेडल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मरानाऊ स्टेट, वहां का जो एक स्टेट है उसके द्वारा 2015 में दिया गया। जाओ कैनोटो अवार्ड इनको दिया गया फॉर ह्यूमन राइट्स, इनको दिया गया था कब? 2019 में। और पैकर्ड अवार्ड अवॉर्डेड बाय द वर्ल्ड कमीशन फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन 2019 से कुछ अवार्ड है जो इनको पहले मिल चुके हैं। ठीक है, इतनी सारी ख्यातियों के बाद ही इनको क्या किया गया, वहां पे नए मंत्री के तौर पे अपॉइंट किया गया है, सोनिया गुआजारा। ठीक है, अब स्टेट्स यानी कि राज्यों से देखते हैं क्या खबर आई है आपके लिए। राज्य से, राजस्थान गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। राजस्थान गवर्नमेंट ने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को अभी हाल ही में इंप्लीमेंट किया है, बेसिकली यही है। ठीक है, द राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट हैज इश्यूड अ डॉक्यूमेंट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस पॉलिसी। मतलब ये बेसिकली जो ब्लाइंडनेस है हमारे देश में इस समय पे, उसके परसेंटेज को कम करने के लिए, और जितने ब्लाइंड लोग होते हैं इनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो, इनकी तरफ लोग सोचें, इसके लिए ही यहाँ पे ये पॉलिसी लाई गई है, जिसको क्या बोला गया है? ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। अब इसको एक नाम भी दिया गया है, राइट टू साइट विजन। क्या नाम है इसका? राइट टू साइट विजन दिया गया है। एम है कि 0.3% तक इससे क्या करेंगे, ब्लाइंडनेस उसको ले आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये दो यानी कि केराटोप्लास्टी सेंटर्स और आई बैंक्स यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। केराटोप्लास्टी सेंटर्स और आई बैंक्स यहाँ पे क्या किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आई टू साइट, ठीक है, क्या पूछ, राइट टू साइट विजन किस स्टेट में लॉन्च किया गया? ये किया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान में लॉन्च किया गया। राजस्थान की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है आपकी जयपुर। चीफ मिनिस्टर यहाँ के अशोक गहलोत, और कालराज मिश्र यहाँ के क्या हो जाएंगे, आपके गवर्नर हो जाते हैं। अगली न्यूज इवेंट से बन के आई है, एक बहुत ही फेमस, अभी क्या किया गया था कल, गूगल के द्वारा अपने डूडल को चेंज किया गया। गूगल डूडल ऑनर्ड
इंडियाज पॉकेट डायनामो खासबा दादा साहेब जाधव। अब ये कौन थे? एक रेसलर थे। इनकी ही जन्म तिथि, इनके ही जन्मदिन को मनाने के लिए एक तरीके से क्या किया गया था, गूगल द्वारा अपने डूडल को चेंज करके इनको सम्मानित किया गया था 97 बर्थडे पे। इनको क्या बोला जाता था? इंडिया पॉकेट डायनामो। कभी पूछा जाए इंडिया के पॉकेट डायनामो कौन, तो खालसभा दादा साहेब जाधव। ये कौन थे? एक रेसलर हुआ करते थे। द सेलिब्रेटेड रेसलर बिकेम इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट एथलीट, भारत आजाद भारत के पहले एथलीट टू क्लिंच एन ओलंपिक मेडल एट द 1952 समर ओलंपिक्स। 1952 के समर ओलंपिक्स में आजाद भारत के लिए पहला मेडल लाने वाले कौन थे? यही थे, पॉकेट डायनामो। और उस टाइम पे कहाँ पे हुए थे? हेलसिंकी में हुए थे ये ओलंपिक, समर ओलंपिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही इनके बारे में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। बाकी चीजें आप लोग ड्राफ्ट से पढ़ सकते हैं, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। मिस यूनिवर्स 2022, मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू भारत की। लेकिन मिस यूनिवर्स 2022 इसकी विनर कौन बनी है? आर बोनी गैब्रियल, जो कि आपकी मिस यूनिवर्स 2022 बनी है, अमेरिका यूएसए की ये है। सेकंड नंबर पे कौन आई? अमांडा डुडामिल फर्स्ट रनर अप है, यानी कि सेकंड नंबर पे। और एंड्रियाना मार्टिनेज ये सेकंड रनर अप है, यानी कि थर्ड नंबर पे आई है। 2021 में कौन थे? हरनाज कौर संधू थी। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2022 ये बनी है। अब बढ़ते हैं आगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इससे ये। अपॉइंटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके लिए नए चीफ इकोनॉमिस्ट को अभी अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है क्लेयर। क्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ OECD। अब ये OECD की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1961 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस यानी कि फ्रांस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली अपॉइंटमेंट तेलंगाना से है, शांति कुमारी। शांति कुमारी ये बन गई है तेलंगाना की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी। तेलंगाना की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी बन चुकी हैं। और वैसे कौन से नंबर की सेक्रेटरी है ये? 6 नंबर की सेक्रेटरी है, महिला पहले नंबर की है। सी विल बी इन सर्विस टिल अप्रैल 2025 तक। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। आंध्र प्रदेश से अलग करके हो गई थी इसकी स्थापना। कैपिटल हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। आंध्र प्रदेश भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश ही 1953। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली बिकेम फिफ्थ। अब ये खेल से आ चुकी है, स्पोर्ट्स से। विराट कोहली बिकेम फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन ODI। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली 5वें हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं। कौन? विराट कोहली बन चुके हैं फिफ्थ हाईएस्ट। किनको इन्होंने पीछे किया है? श्रीलंका के जो लेजेंड थे महिला जयवर्धने, इनको इन्होंने पीछे कर दिया है, महिला जयवर्धने को। और कहाँ पे ये हुआ आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडिया का थर्ड और फाइनल ODI खेला गया था, किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ इन केरला। तो श्रीलंका सीरीज चल रही है, वहां पे केरला में खेला गया था श्रीलंका के खिलाफ। तो वहां पे उन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया अपना, फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन ODI। महिला जयवर्धने को उन्होंने पीछे कर दिया है। ये था स्पोर्ट्स से। अब देखिए, आज के सारे सेक्शंस में यही न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी जो आपके लिए मैं लेके आया था। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग ड्राफ्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। लास्ट में जाते जाते आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री इज गोइंग टू हेल्प रिस्टोर पैगा टूम्स इन हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम, उनके काफी करीबी माने जाते थे पैगा फैमिली, और उस पैगा फैमिली के टूम है पैगा टूम्स, इसको रिस्टोर करने की बात की गई है इनमें से किसी एक कंट्री के द्वारा। बताना कि कौन इसको फंड करने वाले हैं। अगला, मोंगीत इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। मोंगीत म्यूजिक फेस्टिवल किस स्टेट से एसोसिएटेड है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। यह भी आपको आंसर में बताना है। सही आंसर इसके कल की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब जाते जाते आपको एक काम करके जाना है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारा टेलीग्राम चैनल ये है SSCB, SSC रेलवेज एंड डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन। इसको जाकर के आपको सब्सक्राइब कर लेना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहती हैं, क्विज के माध्यम से या फिर इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से आपको वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहती हैं। साथ ही साथ हमारी इस चैनल को YT यानी कि यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाने के बाद आपको इसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी और आप लोग इससे अपडेटेड रहेंगे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो पाए। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपकी क्वेरीज होती है, कोई शिकायत, कोई इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, उन पर काम करने का ट्राई हम लोग
जरूर करेंगे। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।